Hello, my name is Princey and I teach chemistry for standard 9 to 12th. Please stay with me for next few minutes to understand how I teach. Today's our topic is type of chemical reactions. First type of chemical reaction, that is combination reactions. Combination means to combine two and more than reactants to combine to each other and product form a single product. मतलब यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड लेके एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Our definition is reactions in which two or more reactant to react form a single product. सिंपल सा एग्जांपल जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन को मिला के हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ये सिंगल ही प्रोडक्ट मिला है. आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो रिएक्टेंट ली है वो दो से ज्यादा, दो ले सकते हैं या फिर दो से ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल ही होनी चाहिए. उसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए दीवार में वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं. जो वाइट पाउडर लेके आते हैं वो वही है. जैसे हम उसको पानी में डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलेंगे. उसमें जैसे ही पानी में ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस, जिसको हम स्लैक्ड लाइम भी बोलेंगे. और इस रिएक्शन में हमें थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस हुई मिलेगी. हमने आगे ही पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस में हीट भी प्रोड्यूस होती है, जो ये केमिकल रिएक्शंस का अच्छा खासा एग्जांपल है. तो यहाँ पर हमें हीट भी मिलेगी, लेकिन हीट हमें प्रोडक्ट थ्रू फॉर्म नहीं करते हैं. यहाँ पर हमें प्रोडक्ट एक ही मिले हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है. Next reactions is decomposition reactions. डिकम्पोजिशंस वर्ड का मीनिंग होता है डिकम्पोज करना. डिकम्पोज मतलब ब्रेकिंग. डिकम्पोज मीन्स ब्रेकिंग. ब्रेक करना है हमें. जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें जो हमने कंपाउंड लिया है उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है. अब हमें पता है कि अगर किसी चीज को तोड़ना है तो हमें उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो जाहिर सी बात है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है. वो एनर्जी किसी भी टाइप में हो सकती है, जैसे कि मान लो सनलाइट के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, या फिर हीट के फॉर्म में हो. तो डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना. यहाँ पर हमें रिएक्टेंट एक ही सिंगल रिएक्टेंट लेना है और प्रोडक्ट बहुत सारे मिलेगी. मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दिस इज अवर definition. The reactions in which single reactant undergoes जैसे वो decomposition में जाएगा to give a two or more than products. Two or more than products. So the reactions in which single reactant undergoes decomposition to give टू और मोर देन प्रोडक्ट्स, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगी. ये बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. ऑपोजिट. यहाँ पर एनर्जी हम थ्री टाइप से दे सकते हैं, जैसे कि फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट. ये आपको रिमेम्बर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. एनर्जी इज सप्लाइड इन विच फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट टू फॉर्म अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस के लिए हमें ये तीन फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं. तो इसीलिए ये डिकम्पोजिशन के थ्री टाइप्स हम देखेंगे. जैसे हम हीट दे रहे उसको हम बोलेंगे थर्मल. थर्मल का मतलब होता है हीट. क्या होता है? हीट. मतलब अगर हमें किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हम हीट दे रहे, तो मतलब उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशंस. और वैसे ही जैसे हम अगर उस कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहे, तो उस टाइप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस. एंड देन अगर हम उसमें सनलाइट की हेल्प से वो बोन ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फोटो. फोटो मीन्स फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन. फोटो मीन्स सन, सनलाइट. ठीक है. लाइट की हेल्प से हम उसको ब्रेक कर रहे, इसलिए हम बोलेंगे उसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.